कैन यू इमेजिन गाइज, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको खुद का यूरिन पीना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, बट इफ यू आर इन सिंगापुर आपको अपना यूरिन पीना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सिंगापुर के लोग होते हैं वो अपना यूरिन कैसे पी लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर सिंगापुर के लोगों को अपना ही यूरिन क्यों पीना पड़ता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप फैक्ट्स फिलॉसफी के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको तो ये पता होगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको तो अपना खुद का यूरिन पीना पड़ता है, पर उन एस्ट्रोनॉट के पास बहुत ही हाईटेक मशीन्स होती हैं जो उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लेती हैं और उसे पीने योग्य बना देती हैं। पर अगर मैं सिंगापुर की बात करता हूं तो आखिर उनकी क्या ऐसी मजबूरी है जिसके वजह से उनको खुद का ही यूरिन पीना पड़ता है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं, जो सिंगापुर के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कि यूरिन डायरेक्ट पी लिया, तो वो सबसे पहले उसको फिल्टर करते हैं। बहुत ही हाईटेक मशीन्स उनके पास होती है जिसकी वजह से वो उसे पूरा रिसाइकिल करके पीने योग्य बना देते हैं। अब वहां पर इसी यूरिन को या इसी वाटर को रिसाइकिल करके इसे एक टर्म दिया जाता है, उसे न वाटर कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि आखिर वो लोग ऐसा करते क्यों है, तो मैं यहां पर आपको बता दूं, जो सिंगापुर है वो एक ओशियन से घिरा हुआ है, तो सिंगापुर में जो क्लीन वाटर के सोर्सेस है वो काफी कम है, जिसके वजह से उन्हें जो अपना ही यूरिन होता है, जो अपना सीवेज वाटर होता है, उसको रिसाइकिल करके दोबारा पीना पड़ता है। अब अगर मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे आपने पानी पिया, फिर यूरिनेट के थ्रू उस पानी को आपने बाहर निकाल दिया और फिर वही यूरिन जो आपने बाहर निकाला है उसको रिसाइकिल करके फिर से आप वही पी रहे हो और ये साइकिल चलते जा रही है। अब आपको सुनने में जितना अनहाइजीनिक लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो भी ये यूरिन या सीवेज वाटर है, जब ये रिसाइकिल करते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटीज होती होंगी, वो वाटर बिल्कुल प्योर हो जाता है जिस वजह से वो पानी पीने योग्य हो जाता है। अब बारी आती है इस नो वाटर की, जो भी फिल्ट्रेशन करके बना रहे हैं इसको हम नो वाटर टर्म दे रहे हैं, पर इसकी शुरुआत 1970s से ही हो गई थी। जी हाँ गाइस, जो ये नो वाटर सिस्टम बैग है इसकी शुरुआत 1970s में हो गई थी, पर इसके बाद ये वहां के गवर्नमेंट को काफी ज्यादा गंदा आइडिया लगा, पर 2001 तक दोबारा इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हमारे पास वाटर के सोर्सेज ज्यादा नहीं बचे हैं, जिसके वजह से सिंगापुर में पीने का पानी भी अब शेष नहीं बचा है, तो इस नो वाटर टेक्निक को 2001 में इंप्लीमेंट दोबारा कर दिया गया। अब पूरे सिंगापुर में पर डे 430 मिलियन गैलन से भी ज्यादा पानी को फिल्टर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर इसको प्रोसेस किया कैसे जाता है, कि इतने बड़े लार्ज स्केल पे इसे आखिर कैसे फिल्टर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये रिसाइकिल वाला पानी होता है, जो भी सीवेज वाटर और यूरिन को जब रिसाइकिल किया जाता है उसके बाद ये पूरे तरीके से प्योर हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। अब इसी सीवेज वाटर और यूरिन को प्योर बनाने के लिए वो आरओ सिस्टम यानी रिवर्स ऑस्मोसिस और स्टरलाइज यूवी लाइट्स माइक्रो फिल्ट्रेशन जैसी टेक्निक का यूज करते हैं। अब जब इन सारी प्रोसेस से पानी होकर गुजर जाता है उसके बाद मिलता है पीने का पानी। अब आपको लग रहा होगा कि जो इतने लार्ज स्केल पे वाटर को फिल्टर किया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता होगा, पर मैं आपको बता दूं ये ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो नो वाटर टेक्निक है इसका जो प्राइस है वो काफी कम है और ये वाटर पॉल्यूशन को होने से भी रोकता है। अब ये जो नो वाटर टेक्निक है, मतलब जो रिसाइकिल किया जा रहा है, इसका यूज एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में और हर तरीके से इसका यूज किया जाता है। और जो सिंगापुर के साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि 2060 तक आते आते सिंगापुर की 55% पॉपुलेशन सिर्फ इस नो वाटर टेक्निक को ही यूज करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तेजी से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उन्हें लगता नहीं कि ज्यादा वाटर रिसोर्सेस उनके पास बचेंगे। अब ये हाल सिर्फ सिंगापुर का ही नहीं है, इंडिया में और पूरे ही वर्ल्ड में पानी की समस्या हमें अक्सर देखने को मिलती है। सो अगर आप इस नो वाटर टेक्निक से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना होगा। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।